तो हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा कभी भी 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती, जिसमें 238 होगा स्टेट एंड यूटी का, और 12 किसका होगा? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। जो 238 होंगे वो इलेक्टेड कैसे होंगे? इनडायरेक्टली होंगे। अब हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में कितने। अभी प्रेजेंट में राज्यसभा में 245 मेंबर्स है, जिसमें 233 स्टेट्स के हैं, 233 स्टेट्स और यूटी के हैं, एंड 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है। तो 245 में 233 में स्टेट और यूटी के मेंबर्स हैं और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है। नॉमिनेटेड कैसे होते हैं? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस में यदि कुछ स्पेशल उन्होंने किया है, स्पेशल नॉलेज रखते हैं, तो उसको नॉमिनेटेड कौन करता है? प्रेसिडेंट। अब बचा 233 में 8 होता है यूटी का, और बाकी जो आपका बचा 225 वो है स्टेट्स के मेंबर। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स होता कैसे है, ये एक सवाल है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये कैसा होता है। तो ये होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा वो इलेक्ट होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब मान के चलिए यदि उत्तर प्रदेश में असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसमें हो सकते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, लेकिन वो वोट नहीं करेंगे इसके लिए। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वही सेलेक्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के लिए। और ये हर राज्य में अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेंबर्स है, 31 मेंबर्स, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जो इलेक्शन होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। जो सीट्स एलोकेटेड है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे है, और इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। तो अभी तक जो हमें याद करने लायक बातें हैं, पहला बात ये है कि जो राज्यसभा है उसमें 245 अभी मेंबर्स हैं करेंट में, जिसमें 225 स्टेट्स के हैं, 8 यूटी का है, और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है। इसमें जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है? वो होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा, जो कि होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड द सीट्स आर एलोकेटेड टू द स्टेट इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। हैंस द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में 31 मेंबर्स राज्यसभा के आते हैं, जबकि त्रिपुरा के खाली 1। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में यदि 50 स्टेट्स हैं और सेनेट में यदि 100 मेंबर्स हैं तो इक्वल डिवाइड होता है, 2 फ्रॉम ईच स्टेट उसमें आते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे आते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी, इसमें थोड़ा सा अलग है। जो इसमें इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी को। जो 8 यूटी राज्यसभा, जो 8 मेंबर राज्यसभा में यूटी की तरफ से जाते हैं, उसका जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 8 यूटी में से खाली 3 दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर के ही रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, बाकी सब बहुत छोटे छोटे हैं। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स का जो था वो प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करेंगे? जिसको स्पेशल नॉलेज है किसमें? आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस में।